जय हिंद दोस्तों, समथिंग न्यू टू लर्न में आपका स्वागत है। मेरे मोबाइल के बैक कवर और वॉलपेपर में भगत सिंह जी का फ़ोटो है। यहाँ तक कि मैंने अपने व्हाट्सएप डीपी में भी भगत सिंह का फ़ोटो लगा रखा है। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और ग्रेजुएशन की क्लासेस चल रही थी। क्लास ख़त्म होने के बाद एक बच्ची ऑफिस में आई और मेरे मोबाइल के बैक कवर को देख के मुझसे पूछती है कि सर ये कौन है जिसका आपने सब जगह फ़ोटो लगाए रखा है। उस दिन मैं हैरान हो गया कि आप इनको नहीं जानती, ये भगत सिंह है। तो उसने बोला नहीं, मैं नहीं जानती इसे। और उस दिन मुझे इस बात का काफ़ी दुख हुआ कि हमारे देश में कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो भगत सिंह के बारे में या फिर हमारे देश में कितने फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में नहीं जानते होंगे, खासकर स्टूडेंट्स और हमारे देश के युवा। और ना ही कहीं हमारे हिस्ट्री बुक्स में इनके बारे में पूरा बताया गया है। आखिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ मुग़लों के बारे में बताया गया है, अकबर के बारे में बात हुई है मगर महाराणा प्रताप के बारे में बात नहीं हुई है। अगर बात हुई भी है तो सिर्फ एक दो पैराग्राफ में बात हुई है और हमारे फ्रीडम फाइटर्स के तो सिर्फ एक दो लाइन में बात हुई है। तो आखिर ऐसा क्यों है? ये बहुत ही शर्म की बात है दोस्तों कि आप अपने देश की हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते हैं, अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में नहीं जानते हैं, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देके हमारे देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद दिलाई, जिसके कारण आज हम लोग आज़ाद हैं। या ये भी बोल सकते हैं आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता तो शायद हम लोग भी ना होते, और अगर होते भी तो आज भी अंग्रेज़ों के ग़ुलाम होते। अगर कुछ लोग जानते भी हैं तो वो उनके बारे में पूरा नहीं जानते। और अब तो 23 मार्च को शहादत दिवस भी आने वाला है, तो काफ़ी सारे लोग स्टेटस भी लगाएंगे भगत सिंह का। हम लोग स्टेटस लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं अपने फ्रीडम फाइटर्स का, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता रहता कि हमारे देश को आज़ाद दिलाने में उनकी क्या भूमिका थी। हम लोग फिल्मी हीरोज़ के बारे में तो उनका पूरा हिस्ट्री जानते हैं, कौन है, कहाँ रहता है, कौन सा मूवी आने वाला है, बर्थडे कब है। और हमारे फिल्मी हीरोज़ के बारे में तो लोग जानने में पूरा इंटरेस्ट लेते हैं, हर समय डिस्कस करते हैं, रिसर्च करते हैं। लेकिन जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना जान दिया उनके बारे में हम लोग जानने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। क्यों नहीं हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं उनके बारे में? क्यों आप लोग अपने हिस्ट्री के बारे में रिसर्च नहीं करते हैं? आखिर क्यों? और ये क्यों का जवाब सिर्फ आप लोगों के पास है। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या फिर किसी भी धर्म के लोग हो, आपको अपने देश के इतिहास के बारे में जानना चाहिए, ताकि कल को अगर हमारे से कोई छोटा हो या हमारे बाद का कोई जनरेशन्स ये सवाल कर दे कि कौन थे भगत सिंह, कौन थे राजगुरु, कौन थे सुखदेव, कौन थे चंद्रशेखर आज़ाद, कौन थे महात्मा गांधी, कौन थे सुभाष चंद्र बोस, कौन थे अशफाक उल्लाह खान, कौन थी झांसी की रानी, कौन थे उधम सिंह, कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ना जाने कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स होंगे जिनका नाम तक नहीं जानते होंगे हम लोग, तो इनके बारे में जानना तो दूर की बात। बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि भगत सिंह फांसी पे चढ़े थे, लेकिन क्यों चढ़े थे ये नहीं जानते। क्यों भगत सिंह को फांसी लगने से नहीं बचाया गया? बहुत से लोग तो ये भी बोलते हैं कि गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे फिर भी नहीं बचाए। आखिर क्यों? हमारे हिस्ट्री से जुड़ा हुआ बहुत सारा सवाल है दोस्तों, जिसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। मुझे तो लगता है कभी कभी क्यों दिए ये लोग अपनी जान की कुर्बानी हम लोगों के लिए, जो लोग सिर्फ खुद के लिए सोचते हैं, खुद खाना, खुद जीना और सिर्फ खुद का सोचना बस। कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि इन लोगों को जीने का मन नहीं करता होगा जैसे हम लोगों का करता है? क्या इन लोगों का फैमिली नहीं होगा हम लोगों के फैमिली के जैसा? आज अफसोस लगता है ये सोच के कि इसी दिन के लिए इन लोगों ने अपना जान दिया था, जिसे आज सिर्फ खुद से मतलब है। हमारे लिए, हमारे देश के लिए कितने फांसी चढ़ गए, कितने लोगों ने गोलियां खाई, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को इससे। सवाल तो ये भी उठता है क्यों इतना बड़ा भारत देश टुकड़ों में बट गया, अलग अलग देश बन गया? क्यों? कभी आप लोगों ने ये जानने की कोशिश किया है? चंद लोगों ने बस राजनीति और सत्ता पाने के लिए देश को बांट कर रख दिया। क्यों? इस बारे में किसी को नहीं जानना, बस सबको धर्म और जाति के नाम पे लड़ना है। मैं हिंदू, वो मुस्लिम, यही करते रहना है बस। और किस धर्म की बात करते हैं आप लोग और लड़ते हैं आपस में? कुछ हिंदुओं को मुस्लिम से दिक्कत है, कुछ मुस्लिम्स को हिंदुओं से दिक्कत है। आखिर क्यों? या फिर मैं छोटा जाति वो बड़ा जाति, इस चक्कर में लड़ाई है?
अरे सच्चाई तो ये है कि काफ़ी लोग अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं, फिर भी धर्म के नाम पे लड़ते हैं। हिंदू धर्म सनातन धर्म है और सनातन धर्म में आप किसी को मारकर उसका मांस नहीं खा सकते, फिर भी लोग शौक से खाते हैं और बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन धर्म का पालन करता हूँ। अब मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो मुस्लिम धर्म में आप नशा नहीं कर सकते और ना ही जुआ खेल सकते हैं, और भी बहुत सारे नियम हैं। कितने लोग अपने धर्म का पालन करते हैं, फिर भी इन लोगों को धर्म के नाम पे लड़ना है। आप हिंदू को मानो, आपका धर्म सही है, आप मुस्लिम को मानो, आपका धर्म सही है। सबका अपना अपना धर्म है और श्रद्धा है, बिल्कुल कीजिए, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, हिंदू होना मुस्लिम होना ठीक है, लेकिन कट्टर होना ठीक नहीं। जो काम ब्रिटिश आर्मी कर रही थी हमारे देश की एकता और ताकत को तोड़ने के लिए, देश को धर्म और जाति के नाम पे बांट रही थी, आज वही काम हम लोग खुद कर रहे हैं। अरे क्या हमारे फ्रीडम फाइटर्स ये सोच के हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना जान दिया था कि हिंदू को आज़ाद कराना है या मुस्लिम को आज़ाद कराना है या फिर किसी धर्म और जाति के लोगों को आज़ाद कराना है? नहीं, उन लोगों को अपना देश को आज़ाद करवाना था। भारत देश की सबसे बड़ी ताकत है हमारी एकता, तो आप लोग आपस में लड़ के इस एकता को ना तोड़ें। आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, धर्म और जाति के नाम पे ना लड़ें, देश के लिए सोचें और अपने लाइफ में कुछ ऐसा काम करें कि किसी की मदद हो सके उससे, और अपने हिस्ट्री के सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, और इसे अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।